सदाशिव सर्ववरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। सदाशिव सर्ववरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। हरे सब दुख भक्तन के दया कर हो तो ऐसा हो। हरे सब दुख भक्तन के दया कर हो तो ऐसा हो। सदाशिव सर्ववरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। शिखर कैलाश के ऊपर कल्प तरुओं की छाया में। शिखर कैलाश के ऊपर कल्प तरुओं की छाया में। कल्प तरुओं की छाया में। रमे नित संग गिर जाके रमण धर हो तो ऐसा हो। रमे नित संग गिर जाके रमण धर हो तो ऐसा हो। सदाशिव सर्ववरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। भयंकर जहर जब निकला क्षीर सागर के मंथन से। भयंकर जहर जब निकला क्षीर सागर के मंथन से। क्षीर सागर के मंथन से। धरा सब कंठ में पीकर विषधर हो तो ऐसा हो। धरा सब कंठ में पीकर विषधर हो तो ऐसा हो। सदाशिव सर्ववरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। सिरों को काट कर अपने किया जब होम रावण ने। सिरों को काट कर अपने किया जब होम रावण ने। किया जब होम रावण ने। दिया सब राज दुनिया का दिलावर हो तो ऐसा हो। दिया सब राज दुनिया का दिलावर हो तो ऐसा हो। सदाशिव सर्ववरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। देव नर दैत्य गण सारे जपे नित नाम शंकर का। देव नर दैत्य गण सारे जपे नित नाम शंकर का। जपे नित नाम शंकर का। ये ब्रह्मानंद दुनिया में
उजागर हो तो ऐसा हो। ये ब्रह्मानंद दुनिया में उजागर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्ववरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। 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 ओम 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मंच पे स्थापित भगवान भोलेनाथ के शिव पुराण स्वरूप को प्रणाम करते हुए देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी का पुण्य स्मरण करते हुए निवृत्तमान शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी का वंदन करते हुए जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि जी को नमन करते हुए भक्ति भारती माँ प्रेमा पांडुरंग जी का पावन स्मरण करते हुए श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को नमन। परमधाम पधारे हुए पूज्य पिताजी वल्लभदास जी को वंदन और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए भारतीयता का अक्षय कोश, कल्याण की विराट परंपरा का प्रतिनिधि, आनंद के सृजन का उद्घोष, देवों के देव महादेव का आत्मदर्शन, ये शिव पुराण, ये एक ऐसी कथा है जो केवल सुनाई ही नहीं देगी, दिखाई भी देगी। इस कथा के अक्षर, इसके शब्द, इसके मंत्र, इसकी व्याकरण हमारे जीवन के संदेह को समाप्त कर देगी। इस कथा की मीठी और प्यारी बोली हमको ये सिखाएगी कि प्रेम और अपनापन जितना दूसरे पर छिड़कोगे आप उतने ही आनंद में डूब जाओगे। सत्यम शिवम सुंदरम का संदेश देने वाली ये कथा हमको समझा रही है कि शांति की तलाश में
आप सारी दुनिया में निकल जाइए, लेकिन यदि आपके भीतर नहीं है तो फिर दुनिया में ये कहीं नहीं है। इस सत्संग में आपका आगमन परमात्मा को आश्वस्त कर रहा है कि मनुष्य बनाकर वो निराश नहीं हुआ है। तो चलिए आज से 5 दिन श्री शिव पुराण पंचामृत में चल रहे हैं। देवियों और सज्जनों, ब्रह्मा जी ने जब समूचे ज्ञान को समेटा तो 4 वेद का निर्माण किया। ये प्रश्न सबके मन में उठता है कि शिव पुराण है क्या, कब आरंभ हुआ, किसने लिखा, किसने कहा, किसने सुना, और होना भी चाहिए। तो जिस ग्रंथ में हम 5 दिन के लिए चल रहे हों, जिसके पंचामृत का पान करने की हमारी तैयारी हो, पहले जान तो लें है क्या। तो ब्रह्मा जी ने अपने समूचे ज्ञान को वेद स्वरूप में स्थापित किया। 4 वेद बनाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन ये कैसे बने? ऐसे बने कि ब्रह्मा जी के प्रमुख शिष्य थे व्यास जी। ब्रह्मा जी ने जो मानस पुत्र भी थे उनके, और व्यास जी बहुत अच्छे संपादक थे। उनका कंपाइलेशन बड़ा गजब का था। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने जो ये रचना की है इसको तुम ठीक से इसकी एडिटिंग कर दो, इसका कंपाइलेशन कर दो, ताकि लोगों को समझ में आए। तो 4 वेद के रूप में उन्होंने स्थापित कर दिए। उसके बाद 6 शास्त्र बने। इसीलिए हम लोग कहते हैं 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोए। दुख दीने दुख होत है और सुख दीने सुख होए। सीधी सी बात है। वो कौन से 6 शास्त्र हैं? तो पहला है वैशेषिक शास्त्र, फिर न्याय शास्त्र, फिर सांख्य शास्त्र, फिर वेदांत शास्त्र, फिर योग शास्त्र और फिर मीमांसा शास्त्र। अभी हम भारतीय संस्कृति हिंदू धर्म के शास्त्रों को समझ रहे हैं। उसके बाद व्यास जी ने 18 पुराण बनाए। पुराण 18 है सज्जनों देवियों। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण। ये जो शिव पुराण हम सुन रहे हैं ये 4थे नंबर का पुराण है। फिर लिंग पुराण, फिर गरुड़ पुराण। एक गरुड़ पुराण सुना होगा आपने। कोई गरुड़ पुराण सुन ले तो उसको लगता है कि अपन भी जाने वाले के साथ चले ही जाते तो अच्छा था। अपने घर में जब कोई दिवंगत होता है तो पंडित जी शिव पुराण सुनाते हैं। उस शिव पुराण में पंडित जी जो वर्णन करते हैं तो मनुष्य होने में डर लगता है आदमी, लेकिन है तो सही। एक गरुड़ पुराण, फिर नारद पुराण है, फिर आता है भागवत पुराण जो खूब सुना जाता है, जिसकी कथाएं यहाँ भी होने वाली। फिर अग्नि पुराण, फिर स्कंद पुराण, फिर भविष्य पुराण, फिर ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडे पुराण, वामन पुराण, वाराह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण और 18वां है ब्रह्मांड पुराण। ये इतने पुराण हैं। उसमें से 4थे पुराण शिव पुराण की कथा अपन 5 दिन सुनने जा रहे हैं। ये शिव पुराण है। तो 4 वेद बने, 6 शास्त्र बने, 18 पुराण बने। आपको ठीक से समझ में आ जाए इसलिए समझा रहा हूँ, क्योंकि ग्रंथ को सुनना ही जरूरी नहीं, समझना भी जरूरी है। अब आइए शिव पुराण पे। जैसे आप जब भागवत सुनते हैं तो भागवत पुराण में बड़ा स्पष्ट लिखा है। 335 अध्याय, 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं। तो 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक का ग्रंथ है भागवत। लेकिन शिव पुराण में क्या है? शिव पुराण में स्कंद की जगह 7 संहिताएं हैं। संहिताएं मतलब चैप्टर। 7 संहिता में चैप्टर में एक चैप्टर बड़ा है तो टोटल 12 हो गई। तो 12 चैप्टर अपन धीरे धीरे एक एक करके सुनेंगे। और जो 7 संहिताएं, पहली है विद्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शत रुद्र संहिता,
चौथी कोटि रुद्र संहिता, पांचवी उमा संहिता, छठवीं कैलाश संहिता और सातवीं वायवी संहिता। संहिता मतलब जो एक विचार होता है, उस विचार को चैप्टर की दृष्टि से बना देना। इन 7 संहिताओं में 261 अध्याय हैं और 24,000 श्लोक हैं। वो 18,000 श्लोक है ना भागवत में, इसमें 24,000 श्लोक हैं। इसको हम सुनने जा रहे हैं सज्जनों देवियों। आपके मन में प्रश्न होगा, संहिता क्या होती है? देखिए, संहिता का सीधा अर्थ है, जिस परमात्मा की कथा सुन रहे हैं, तो अभी सुन रहे हैं भगवान शंकर की कथा, तो उनकी पूजा करने के जो नियम हैं, जो आचार हैं, अंग्रेजी में कहूँ जो ड्रिल है, उसका वर्णन जब एक साथ किया जाता है तो उसको कहा जाता है संहिता। उस चैप्टर को, उस लिटरेचर को। ऐसे 7 संहिता, ऐसे 24,000 श्लोक, 261 अध्याय, उस कथा को अब हम सुनने जा रहे हैं। आइए, बहुत से लोग मुझसे भी प्रश्न पूछते हैं और आपके मन में भी आया होगा कि आखिर ये पुराण 18 क्यों बने, अलग अलग पुराण क्यों हैं? देखिए, भगवान के 24 अवतार हैं। व्यास जी ने 24 अवतारों का जो सतोगुणी रूप है, तमोगुणी रूप है और रजोगुणी रूप है, उनका वर्णन किया है इन पुराणों में। अच्छा, हर पुराण का एक प्रधान देवता है। भागवत पुराण के प्रधान देवता भगवान कृष्ण हैं, गणेश पुराण के गणेश जी हैं, ऐसे शिव पुराण के प्रधान देवता शिव हैं। लेखक एक ही है, व्यास जी, लेकिन कभी कभी एक ही घटना शिव पुराण में अलग ढंग से मिलेगी, वही घटना भागवत में अलग ढंग से मिलेगी, वही घटना स्कंद पुराण में अलग ढंग से मिल जाएगी, वही घटना पद्म पुराण में अलग ढंग से मिल जाएगी। तो कई बार जब पुराण पढ़ते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसमें तो ऐसा लिखा था, इसमें तो ऐसा लिखा। ज़्यादा रिसर्च के चक्कर में मत पड़ना आप, क्योंकि व्यास जी जब जो भी ग्रंथ लिख रहे थे उसके ट्रांस में थे। राइटर जो होता है, लेखक जो होता है, रचनाकार जो होता है, जब क्रिएशन करता है तो उस हाल में डूब जाता है। तो पात्र वही, घटनाएं वहीं, पर प्रस्तुति बदल जाती है, हालात बदल जाते हैं, उसका प्रस्तुति का ढंग बदल जाता है। इसलिए पुराणों में भेद आ गए। लेकिन आप देवता में भेद मत मानना। कहीं कहीं शिव पुराण में लिखा है कि शिव को मानो, बाकी सब मत मानो, तो लोग बोलते हैं इसमें तो ऐसा लिखा है, फिर राम जी का क्या करेंगे? देवी पुराण में लिखा कि बस देवी जी सब हैं, बाकी गए, तो लोग कहते हैं बाकी का क्या करेंगे? और झंझट में मत पड़िए, सब देवता समान है। जब जिसका प्रस्तुति की जा रही है उसका भाव वैसा हो जाता है, तो किसी से कोई कम नहीं है, सारे पुराण एक जैसे हैं। फिर भी आइए, ऐसा क्यों होता है कि पुराणों में कई प्रसंग बदल गए?